सतगुरु रूपी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धाम निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं, जिनकी अपार कृपा से हमारा ये जीवन का सफ़र उजाले में तय हो रहा है। यानी कि सतगुरु की कृपा से हमें ब्रह्म ज्ञान रूपी उजाला मिला है, और ब्रह्म ज्ञान रूपी उजाले को मिलने के बाद हमें सेवा सिमरन सत्संग का आनंद करने का भी ये सुअवसर मिल रहा है। इसलिए सतगुरु माता जी का हम शुक्राना करते हैं कि सच्चे पातशाह आप जी ने हमें इस तरह अपने चरणों से लगाया हुआ है, इसी तरह अपने चरणों से लगाए रखना। और दासी आप जी के चरणों में एक स्टोरी रखकर आशीर्वाद ले रही है। सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी ये स्टोरी शेयर करने जा रही है। आप जी प्रवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। इसमें हमें समझाया गया है कि जो कामना से रहित होकर सेवा सिमरन सत्संग किया जाता है, उसका तो फल सतगुरु ऐसा देता है कि जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं होता। ऐसे ही कहानी है। दासी कहानी शुरू करने जा रही है। आप जी कहानी प्रमाण करें। कहते हैं, एक गरीब विधवा के बेटे ने एक बार अपने राजा को देखा। राजा को देखकर उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या कभी मैं राजा से बात कर पाऊंगा? माँ ने यह बात सुनी और माँ चुप रह गई। पर वह लड़का तो निश्चय कर चुका था कि मैंने राजा से बात करनी है। उन्हीं दिनों गांव में एक संत आए हुए थे, तो उस लड़के ने संत जी के चरणों में अपनी यह इच्छा रखी। संत जी ने कहा, फलां स्थान पर राजा का महल बन रहा है, तुम वहां चले जाओ और मजदूरी करो, पर ध्यान रखना कि तुम मजदूरी मत लेना, बदले में कुछ मत मांगना, निष्काम भाव से तुम वहां पर काम करते रहना। वह लड़का राजा के महल की तरफ चला गया, जहां राजा का महल बन रहा था। वह लड़का पूरी लगन के साथ मेहनत से काम करने लगा, लेकिन मजदूरी नहीं लेता था। एक दिन राजा निरीक्षण करने आया। उसने लड़के की लगन देखी तो उसने प्रबंधक से पूछा, यह लड़का कौन है जो इतनी लगन से काम में लगा हुआ है, और इसे आज अधिक मजदूरी देना। प्रबंधक ने विनय की, कहने लगा, महाराज, इसका अजीब हाल है। 2 महीने से इसी उत्साह से लगन से यह काम कर रहा है, पर हैरानी की बात तो यह है कि यह मजदूरी नहीं लेता। कहता है यह मेरे घर का काम है, घर के काम की क्या मजदूरी लेनी है। राजा ने उस लड़के को बुलाया और उसे बुलाकर कहा, बेटा, तू मजदूरी क्यों नहीं लेता? बता, तू क्या चाहता है? वह लड़का राजा के चरणों में गिर गया और बोला, महाराज, मुझे आपके दर्शन हो गए, आपकी कृपा दृष्टि मिल गई, मुझे मेरी मजदूरी मिल गई है, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। राजा उसे मंत्री बनाकर अपने साथ ले गया, और कुछ समय बाद राजा ने अपनी इकलौती बेटी का विवाह भी उस लड़के के साथ कर दिया। राजा का कोई बेटा नहीं था, तो राजा ने सारा राजपाट भी उस लड़के को ही सौंप दिया। कहते हैं, इस कहानी में हमें समझाया गया है कि यह भगवान ही राजा है, हम सभी भगवान के मजदूर हैं। भगवान का सिमरन करना ही मजदूरी करना है। संत ही मंत्री है, भक्ति ही राजपुत्री है, मोक्ष ही वह राज्य है। हम भगवान के सिमरन के बदले में कुछ भी ना मांगे। हम सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं,
अगर सिमरन करते हैं तो हम भगवान से कुछ भी ना मांगे। भगवान तो स्वयं दर्शन देकर पहले संत महापुरुष बना देते हैं, अपनी भक्ति प्रदान कर देते हैं, फिर भक्ति की जांच सिखाकर, सेवा सिमरन सत्संग की जांच सिखाकर फिर मुक्ति भी दे देते हैं। वह लड़का निष्काम भाव से कर्म करता तो अगर वह लड़का कामना रखकर कर्म करता तो केवल मजदूरी ही पाता। उसने निष्काम कर्म किया तो राजा बन बैठा। यही काम और निष्काम कर्म के फल में भेद है। तुलसी विलंब ना कीजिए, निश्चित भजिए राम, जगत मजूरी देत है, क्यों राखे भगवान। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान का भजन जप करने में, भगवान का सिमरन करने में, सेवा करने में, सत्संग करने में कभी भी हम देरी ना करें। हमेशा हम सतगुरु के चरणों से यही मांग मांगे कि सच्चे पातशाह तूने हमें अपने चरणों से लगाया है, चरणों से लगाए रखना, अपनी कृपा बनाए रखना, हमारी भूलों को बख्शते रहना। दातार सच्चे पातशाह हम निष्काम भाव से सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाएं। जैसे संपूर्ण अवतार वाणी में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं, तन मन धन तीना तो ऊंची, ओ सेवा कहलांदी है, जो होवे निष्काम निरक्षित, ते सतगुर नू भांदिए। देश काल ते समय मुताबिक सतगुर जिवें चलांदा है, हुक्म दा सिर मत्थे तार के गुरसिख चलदा जांदा ਏ। जिस गुरसिख नू निवना भुले, उत्थे गुरु खलोना नहीं, कहे अवतार एहो जे सिख दे, नाल गुरु ने होना नहीं। यहाँ पर भी हमें बता दिया है कि कभी भी मन में कोई घमंड ना आ जाए, कभी भी कोई अभिमान ना आ जाए। देश काल और समय के मुताबिक सतगुरु जिस तरह चलाता है, हम सतगुरु के हुक्म को सिर माथे पर रखते हुए मानते चले जाएं, हूँ बहू मानते चले जाएं, और कभी भी हम कोई ऐसा अभिमान भी ना लाएं कि हम है करने वाले नहीं। जो कुछ किया सो हरि किया, कहत कबीर कबीर। कहते हैं कि जो कुछ भी करने वाला है ये परमात्मा करने वाला है। हमारे अंदर कोई हमारी ऐसी लियाकत नहीं, कोई औकात नहीं कि हम कुछ कर पाएं। यही सतगुरु के चरणों से आशीर्वाद मांगते हुए दासी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में सिर रखकर यही आशीर्वाद मांगती है, सच्चे पातशाह जिस तरह आप जी हमें समझा रहे हैं हम इस तरह ही चलते चले जाएं। जैसे सतगुरु माता जी ने हमें समझाया है कि सजदे भी करूं, शिकवे भी करूं, यह भक्ति का दस्तूर नहीं। भक्ति है नाम समर्पण का, भक्ति में शर्तें मंजूर नहीं। कि हम कभी भी गिले शिकवे ना करें, हमेशा शुक्राना ही करते चले जाएं कि दातार सच्चे पातशाह जो भी तूने दिया है तेरा लाख लाख शुक्र है। भक्ति का अर्थ समर्पण है। भक्ति में शर्तें नहीं चलती हैं। जहाँ पर शर्त होती है वहाँ पर व्यापार होता है, और जहाँ पर निष्काम भाव से कर्म होता है यही तो सतगुरु के प्रति सच्चा प्यार होता है। ऐसे ही दासी एक और स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। इस स्टोरी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हम हमेशा अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार दें, और अच्छे संस्कार जब हम देंगे तो उनका घर भी स्वर्ग बनेगा और वो दुनिया में भी नाम कमाएंगे, और इस तरह हमारे सतगुरु का भी नाम रोशन होगा। कहते हैं एक बार एक बहन ने अपनी दो सहेलियों से कहा कि मेरे विचार बहुत स्पष्ट हैं। फिर पहली सहेली ने कहा हम भी तो सुने कि वो विचार क्या हैं। तो आगे से उस बहन ने कहा मेरी दो बेटियां हैं और एक बेटा है, मेरी दो बेटियां हैं और एक बेटा है, तीनों की
अच्छी पढ़ाई है, तीनों को अच्छे संस्कार दिए हैं और बेटियां मेरे जिस घर में भी जाएं वहाँ राज करें। मेरे घर में जो बहू आए वह मेरी सेवा में कोई कमी न रखे, मैं ऐसा चाहती हूँ। उस बहन ने अपने भाव बता दिए, कहने लगे कि मैं यही कहती हूँ, यही मांगती हूँ। उसने सिर ऊंचा कर आंखों में आंखें डालकर अपनी यह बात अपनी सहेलियों से बताई और कुछ सालों बाद पता चला कि वह अपनी पुत्रियों के लिए, अपनी बेटियों के लिए मन चाहे घर ढूंढने में, उनके विवाह करने में सफल हो गई है। दोनों ने अपनी अपनी ससुराल में ऐसी बगावत की कि सास ससुर ने ही हाथ जोड़कर अपने बेटों से कह दिया कि हम अकेले रह लेंगे, आप दोनों अलग रहना शुरू कर दें। बड़ी हो या छोटी बहन, दोनों के नाटक सफल हुए और देवकी रानी जो वो बहन थी वो पल पल की खबर लेते हुए बहुत खुश थी, बल्कि कदम कदम पर समझाया करती थी। बेटे के लिए भी अच्छी लड़की मिल गई। कुछ ही दिन में बेटे ने माँ से कह दिया, मेरे से कुछ छिपा नहीं, मेरी बहनें अपने ससुराल में क्या कर रही हैं, लोग बताते हैं हमें कि वो क्या कर रही हैं। वो कहने लगे कि हम भी अलग हो रहे हैं, हमें अपने साथ रहने को लाचार मत करना, यह बड़ा भवन आपको मुबारक हो, आप अकेले रहना, हमने किराए का घर ढूंढ लिया है। कहते कहते उस बहन का बेटा तेजी से उठा और छत पर खुली हवा में चला गया। साथ संगत जी, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि चाहे बेटा हो चाहे बेटियां हो, हम उन्हें अच्छी शिक्षा दें। हम बेटियों को यह समझाएं कि अपने ससुराल में जाकर अपने सास ससुर को माता पिता समझना है, क्योंकि वही माता पिता होते हैं जिन्होंने सारी जिंदगी साथ रहना है। अपने देवर नंदों को भाई बहन की तरह प्यार देना है, कभी भी उनके साथ ऊंची आवाज में नहीं बोलना है। अगर हम अच्छे संस्कार अपनी बेटियों को देंगे तो जो बहुएं हमारे घर में आएंगी वो भी ऐसा वातावरण देखकर अच्छी ही बन जाएंगी। फिर बेटियों बहुओं को भी हम अपनी बेटियां बनाकर रखें, उनके साथ भी प्यार करें। कहने का भाव यही है कि ये अच्छे संस्कार और अच्छे कर्म ही इंसान के साथ जाते हैं और कुछ भी साथ नहीं जाता। इसलिए हम अगर अपने बच्चों का फ्यूचर अच्छा बनाना चाहते हैं तो हम उनको अच्छी शिक्षा दें। अगर अच्छी शिक्षा देंगे तो घर स्वर्ग बन जाएगा, फिर कहना ही नहीं पड़ेगा कि मेरे घर में कलह क्लेश होता है। इस तरह परम ममतामयी निरंकारी राजमाता जी भी हमें घर परिवार के बारे में ही हमेशा यही समझाते थे कि हर सास दे बहू को सदा बेटियों सा प्यार और बहू बेटी बन के दिखाए, ऐसा खुदा करे कि सास माँ बन जाए और जो बहू है वो बेटी बन जाए। इस तरह हर घर में स्वर्ग हो, प्यार हो। और अगर हमारे घर में स्वर्ग है, हम अपनी बहुओं बेटियों के साथ ठीक हैं, सही हैं, तो हम दूसरों को भी ये बात की प्रेरणा दे सकते हैं कि हमारे घर में स्वर्ग बना हुआ है, आप जी भी अपने घर को स्वर्ग बना लो। तो जब हमारे कर्मों को कोई देखेगा तो उन पर चलना शुरू कर देगा। लेकिन अगर हमारे घर में स्वर्ग नहीं है, हम अपने घर में कलह क्लेश कर रहे हैं और औरों को समझा रहे हैं कि हमारे सतगुरु माता जी हमें कहते हैं कि हमने प्यार से रहना है, तो देखने वाले यही कहेंगे कि आप तो उन कर्मों पर चल नहीं रहे, फिर हमें क्यों प्रेरणा दे रहे हो। इसलिए सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें यही समझाते हैं कि हमने जो सुधार करना है, अपना सुधार करना है, हमने अपने आप को सुधारना है। जब हम अपने आप को सुधारेंगे, अच्छे बन जाएंगे, तो अपने आप सारा संसार अच्छा लगेगा। हमारे कर्मों को देखकर सभी यही कहेंगे कि वाकई में जो ये बोल रहे हैं वो ये अपने कर्म रूप में भी ला रहे हैं। और दासी इन्हीं शब्दों से आप जी के चरणों से
क्षमा प्रार्थी है और दासी से विचार करते हुए बहुत सी गलतियां हो गई होंगी। दासी उन गलतियों के लिए भी क्षमा प्रार्थी है। और खाली बोल मेरे रह जान बोलना, इना बोलना उत्ते आ जाए जिंदगी नू तोलना। क्योंकि आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें यही समझाते हैं कि बोलो कम और तोलो ज़्यादा, यानी कि बोलना कम है और कर्म ज़्यादा करना है। और कर्म पर ही वो जोर दे रहे हैं, तो हमने इस तरह कर्म ही करते चले जाना है। सतगुरु ऐसी बनूं मैं निरंकारी, जाने कर्मों से दुनिया सारी। सच्चे पातशाह हमें मुख से कुछ भी ना बोलना पड़े, कुछ भी ना बताना पड़े कि हम निरंकारी हैं। हमारी जो बोली भाषा व्यवहार है, इसी से ही पता चल जाए कि वाकई में ये निरंकारी हैं। जिस तरह वो एग्जाम्पल भी हमें एक दुकान वाला दिया जाता है कि एक दुकान पर सामान बहुत अच्छा पड़ा है, लेकिन वहाँ जाने का रास्ता कीचड़ से भरा हुआ है, रास्ता साफ नहीं है, बदबू के ढेर लगे हुए हैं, तो वहाँ जाना कोई भी पसंद नहीं करेगा। वहीं जाना लोग पसंद करेंगे जहाँ पर सामान भी अच्छा होगा, रास्ता भी साफ सुथरा होगा। और इसी तरह हर कोई, जैसे हम सत्संग में जाते हैं तो ये नहीं कि हम सत्संग में जा रहे हैं तो हम महापुरुष बन गए हैं। नहीं, हमने अपने कर्म, अपनी वाणी, अपनी भाषा सब कुछ अच्छा रखना है, तभी हम औरों को भी सत्संग से जोड़ पाएंगे और अपने सतगुरु का नाम रोशन कर पाएंगे, अपने मिशन का नाम ऊंचा कर पाएंगे। साथ संगत जी, दासी से विचार करते हुए बहुत सी गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए दासी को क्षमा कर देना और जो भी बोले गए हैं दासी को आशीर्वाद देना कि दासी इन वचनों पर चलकर अमल कमाए और सबके भले की कामना के लिए दासी सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर इसमें भी साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।